जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। और हम अपने आगे की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता पर जो चल रही है आज उसे आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि पंचम अध्याय का विषय चल रहा है, आपको विदित है। और पिछले व्याख्यान में हमने सुना कि कैसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म संन्यास योग की तुलना में कर्म योग श्रेष्ठ है। तो कर्म योग कैसे श्रेष्ठ है भगवान ने बताया, और उसी विषय को आगे ले जाते हुए कि अनासक्ति भाव से कर्म फल का त्याग कर कर, अनासक्त होकर कर्तापन का त्याग कर कर जो है कर्म करता है, जो कर्म करता है वह कर्म योग है। तो इस प्रकार से वहां पर स्पष्ट किया गया। फिर कर्म संन्यास के विषय को भी स्पष्ट किया गया। ना स्पष्ट हुआ हो तो आप पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि कर्म संन्यास और कर्म योग में ज्यादा फर्क भी नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, लेकिन अज्ञानी के लिए अंतर माना गया है। तो पीछे जाकर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आगे उसकी व्याख्या बढ़ती है। और कर्म योग और संन्यास योगी के जो लक्षण होते हैं, कर्म संन्यास योगी और कर्म योगी के जो लक्षण होते हैं, उसकी चर्चा भी साथ में की जा रही है। विशेष करके सांख्य योगी की चर्चा, कर्म संन्यास योगी की चर्चा की जा रही है। और कर्म का स्वरूप, कि कर्म का कारक कौन है, किसके द्वारा और किसमें कर्म जाके अर्पित होते हैं, कौन कर्मों को ग्रहण करने वाला है, उसका भी यहाँ पर, उस विषय का भी यहाँ चर्चा किया जा रहा है। तो आइए 7वें अध्याय से हम प्रारंभ करते हैं। 7वें श्लोक से पंचम अध्याय 5वें अध्याय के 7वें श्लोक से हम करते हैं। 6ठे श्लोक तक हमने पीछे के व्याख्यान में, पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं भगवान 7वें श्लोक के अंदर? भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजतात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है। पिछले व्याख्यान में भी आया था कि जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, जिसने अपने अंतःकरण को वश में किया है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मरूप हो चुका है, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो चुका है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। तो कर्म करता हुआ भी उसकी लिप्सा जो है, उसकी जो आसक्ति है, वो कर्मों में नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत कुछ जान चुका है, बहुत कुछ समझ चुका है। वो ज्ञानी है, वो सांख्य योगी है। क्या क्या जान चुका है, क्या क्या समझ चुका है, आगे अभी आ रहा है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि नैव किष्यति करोमीति युक्तो मन्यते तत्विद, अर्थात तत्व को जानने वाला व्यक्ति जो सांख्य योगी है, जो तत्व को जानता है वो सांख्य योगी है। तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ऐसा वो जानता है, ऐसा ही वो भाव रखता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। वास्तव में सारी इंद्रियां अपने आप में, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ प्रकृति जनित है। यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है श्रीमद् भगवद गीता में। आप हमारा वीडियो पीछे देख सकते हैं जाकर, कि प्रकृति ही कर्म करवाती है। वीडियो का टाइटल ही यही है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। प्रकृति ही कर्म करवाती है। तो प्रकृति कर्म का कारक होने के कारण ऐसा वो समझ लेता है। लेकिन ये समझ पैदा कब होती है, यह ज्ञान आता कब है कि प्रकृति ही कर्म करवाती है, मैं करता नहीं हूं, इसलिए मुझे अपने अंदर कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। यह ज्ञान ही तत्व ज्ञान से आता है। जब प्रकृति के 24 तत्वों का सही सही ज्ञान हो जाए, तो फिर 25वां तत्व पुरुष अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर परम तत्व जो पुरुष है, उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है, जब 24 तत्वों का सही सही ज्ञान हो जाए, साधना के द्वारा, योग के द्वारा। किताबों में पढ़कर नहीं मात्र। किताबों में पढ़ने से हमें प्रेरणा जरूर मिलती है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो अभ्यास से ही होगा। तो
तो जब इन 24 तत्वों का सही सही ज्ञान हो जाए, तन मात्राओं का ज्ञान, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंचभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब को लेकर जो 24 तत्व हो गए और फिर 25वां पुरुष, तो इनका ज्ञान हो जाने से आप तत्व ज्ञानी हो जाते हैं। सुनता हुआ, स्पर्श करता, फिर वो जान जाता है कि सब कुछ प्रकृति जनित है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। कैसे है? प्रकृति से है। तो मैं चेतना स्वरूप हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप चेतना रूप है, पुरुष रूप है, तत्पुरुष है वो, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा वो जान लेता है। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें सूत्र में, 10वें श्लोक के अंदर, पंचम अध्याय, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, गीता प्रेस की यह टीका गलत है। गीताएं कई लिखी गई हैं जिसमें कि अपनी मन मर्जी की टीकाएं की हुई हैं, कई संस्थाओं ने, कई धार्मिक संस्था में प्रमाणित हो जाएगा, अपने मन मर्जी के शब्दों का प्रयोग टीका में किया हुआ है। गीता प्रेस फिर भी उन टीकाओं से बहुत बेहतर है। जो तरह तरह की धार्मिक संस्थाएं हैं, जो आप देखते ही हैं, कई संस्थाएं हैं, तो वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से टीका कर देते हैं, लेकिन अर्थ का कुछ अनर्थ हो जाता है। उनको लगता है संस्कृत तो दुनिया जानती नहीं है, समझती नहीं है, हम ऐसा मानते हैं तो चलो इस श्लोक को हम अपने हिसाब से ऐसे टीका कर देते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, हमें समझने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर लिखा जा रहा है कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, क्योंकि अभी आगे इसी व्याख्यान में हम उस श्लोक तक जाएंगे जहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि परमात्मा कर्मों का ग्रहण करता नहीं है। जब वो ग्रहण नहीं करता कर्मों को, तो आप अर्पण क्यों करेंगे? अर्पण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कर्मों का कारक भगवान है ही नहीं। इसलिए आज इस विषय पर चर्चा होगी। वैसे तो सांख्य योगी के लक्षण क्या है वो भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कर्मों का कारक भगवान है ही नहीं, कर्म भगवान नहीं करवाता, सीधी सी बात। अगर भगवान कर्म करवाता तो कर्मों में लिप्त होना गलत नहीं होता, कर्मों में अनासक्ति होनी आवश्यक है। कर्म, सारे के सारे कर्म प्रकृति जनित हैं, यह बहुत पहले ही स्पष्ट हमने किया है, और फिर से यहां पर आ रहा है। अभी आपने एक श्लोक सुना ना कि तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता, मीचता, इस प्रकार से निसंदेह ऐसा मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब प्रकृति जनित अपने आप हुए जा रहा है। प्रकृति के वशीभूत सब कुछ अपने आप हुए जा रहा है। तो संपूर्ण कर्मों का जो करता है वो प्रकृति है, ना मैं हूं, अर्थात ना हमारी आत्मा, ना हम स्वयं, हमारी चेतना है, और ना ही वो पुरुष है। वो चेतना ही तो पुरुष है। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति, यहां पर परमात्मा को अर्पण करने की बात नहीं की। यहां पर कहा जा रहा है ब्रह्म में एकाग्र होकर या ब्रह्म में समर्पित होकर, ब्रह्म को अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर, ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म के साक्षात्कार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति, तू कर्मों का त्याग कर दे। कर्मों के त्याग की बात, ना कि कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने की बात नहीं कही जा रही, क्योंकि परमात्मा में अर्पण कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा कर्मों को ग्रहण नहीं करते। ये कौन कहता है? ये गीता। फिर संशय प्रकट होगा ना कि एक श्लोक दूसरे श्लोक को काट रहा है। इसलिए काट रहा है क्योंकि आपने सही विश्लेषण के साथ गीता का अध्ययन नहीं किया, सही विश्लेषण के साथ गीता को आपने नहीं सुना। परमात्मा में कर्म अर्पित नहीं हो सकते, इसीलिए ये गलत है। यहां पर थोड़ा सा एक लाइन गलत हो रहा है, बाकी की लाइन ठीक है। तो आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल के समान, कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कि पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, तो वह कमल का जो पुष्प है वो कीचड़ उसे छू नहीं सकता है,
यद्यपि उसका जो तना है, उसका जो स्टेम है, वो तो कीचड़ में ही है, लेकिन उसका जो फूल है, उसके जो पत्ते हैं, उसको स्पर्श करना संभव नहीं है। तो जल के समान, इसलिए किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थात योगी क्या करता है, कर्मों के संग का त्याग करता है। यहां पर भी वही बात आती है, कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अब यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि, योगिनः कर्म, योगियों का जो किया हुआ कर्म है, कर्म तो होना ही है, ये पहले से स्पष्ट है। इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म होना है, क्योंकि कर्म प्रकृति का गुण है और प्रकृति के वशीभूत, ये सारी चीजें प्रकृति के वशीभूत रहती हैं और प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार और यह स्थूल शरीर, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंचभूत, तन्मात्रा, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण और गुणों में विषमता के कारण उत्पत्ति प्रकृति से, प्रकृति का विकास जो है 24 तत्वों में जो प्रकृति का विकास हुआ है, वो क्यों हुआ है, वह गुणों की विषमता के कारण हुआ है। और गुणों की विषमता के कारण ही कर्म का अस्तित्व है। अब आप सोच रहे होंगे कर्म शुरू कहां से हुए होंगे, कर्म पैदा कैसे होते हैं, गुणों की विषमता से। अगर गुण साम्य अवस्था में आ जाए, गुण कौन से, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अगर ये तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाए तो कर्म रुक जाएगा, तो कर्म नहीं होगा। और वहां पर जहां कर्म नहीं होगा वहां क्या होगा, मोक्ष होगा। ठीक, तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो ऐसे कर्मों को करता है जिससे कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो। वो योग नहीं जो हम पेट कम करने के लिए करते हैं, वो योग नहीं जो हम आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए करते हैं, उसे योग नहीं कहा जाता। अगर उसे योग कहा जाता तो फिर जो पतंजलि का योग सूत्र है या श्रीमद् भगवद गीता का जो योग सूत्र है, वो योग, फिर उसकी सारी परिभाषाएं गलत हो जाएंगी फिर। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म किया गया वो कर्म योग है, वो कर्म योग की संज्ञा उसे दी जाती है। फिर 12वें सूत्र में कहते हैं, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। अर्थात कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके योग प्राप्ति रूप, सम्यक ज्ञान प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता रहता है। जो कर्म योगी है वो कर्मों का तूफान खड़ा करता है अनासक्त भाव से, वो बहुत कर्म करता है, वो खूब कर्म किए जाता है। अनासक्त भाव से वो कर्मों का तूफान खड़ा करता है, वो नित्य ही कर्म में लगा रहता है। वह कर्म जो अनासक्त भाव से जन कल्याण हेतु है, लोक कल्याण हेतु है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। वह इस बात की भी चिंता नहीं करता कि फलाने अभियान या कर्म में उसे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। ठीक ना, वो इसकी भी चिंता नहीं करता। तो ये हमें जान लेने की आवश्यकता। ऐसी भावना को रखकर वो कर्म परायण बना रहता है, शुभ कर्मों को करता रहता है, जिससे कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा करने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब भगवान क्या कहते हैं 13वें श्लोक में, कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरी देहि नैव कुर्वन्न कार्येन। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप में घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। वो योगस्थ रहता है। यहाँ पर परमात्मा शब्द आ रहा है कि परमात्मा में स्थित रहता है, लेकिन जिसका मन
मनसा संन्यास्ते सुखम वशी, संन्यास में स्थित रहता है। यहाँ पर संन्यास शब्द का श्लोक में जो प्रयोग किया जाए, इसलिए थोड़ा सा संस्कृत भाषा का ज्ञान लें और शब्दों को पकड़े। क्या कहा जा रहा है? सर्वकर्माणि मनसा। मैं भी बहुत संस्कृत नहीं जानता और बहुत कई बार, क्योंकि सारे शब्द एक साथ संधि करके जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो थोड़ा पढ़ने में भी समस्या होती है। लेकिन जहां अलग अलग स्पष्ट लिखे होते हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने 10वीं तक 9वीं तक संस्कृत पढ़ी भी होगी और उसके बाद भी थोड़ा सा अभ्यास करते रहे होंगे तो इन श्लोकों को समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरी देहि नैव कुर्वन्न कार्येन, कि यह देह जो है अपने आप ही प्रकृति के वशीभूत कर्म में लगा रहता है। मैं कर्म परायण इसमें नहीं होता हूं, ये अपने आप ही इसमें लगा रहता है, मैं तो इससे स्वतंत्र हूं और संन्यास में ही लिप्त हूं। तो यहाँ पर संन्यास्ते अर्थात यहाँ पर परमात्मा में ध्यान एकाग्र करने की बात कही जा रही है। तो संन्यास्ते सुखम, वो सर्वकर्माणि को सभी कर्मों को मन से त्याग कर वो सुख में रहता है, सुख के वशीभूत रहता है। क्योंकि 9 द्वारों वाला जो ये जो शरीर है वह अपने आप ही प्रकृति के वशीभूत कर्म परायण रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। यहां पर प्रभु शब्द का, विभु और प्रभु शब्द का प्रयोग हो रहा है। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसलिए यहां पर यह परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, यह प्रभु के लिए कहा जा रहा है। यह बात अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्या कह रहा है? न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। किंतु स्वभाववश ही बरत रहा है। स्वभाववश अर्थात प्रकृति के, यहां पर जो प्रकृति का स्वभाव है, कर्म करने वाला स्वभाव, लेकिन जो परमात्मा है, अब यहां पर प्रभु शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहां पर परमात्मा के लिए बात कही जा रही है। जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह जो परमेश्वर है, वह मनुष्य के या फिर किसी भी जीव के लिए ले लीजिए, उनके कर्मों को, उनके कर्तापन की जिम्मेदारी नहीं लेता, उनके कर्मों की भी जिम्मेदारी नहीं लेता, कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। आप कहते हो ना, भगवान ने करवा दिया, भगवान ने सुख दे दिया, भगवान ने दुख दे दिया, 10 बच्चे पैदा हो गए तो भगवान ने बच्चे पैदा करवा दिए। इसका जवाब है यहां पर कौन सा श्लोक? गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या कहता है? परमेश्वर मनुष्यों की ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की, अर्थात कर्म से जो फल प्राप्त हुआ उसका जो संयोग बना, प्रारब्ध के कारण जीवन में दुख आ गया, प्रारब्ध के कारण जीवन में सुख आ गया, इन सब की रचना की जिम्मेदारी नहीं लेता। अर्थात भगवान कर्म नहीं करवाते, ईश्वर कर्म नहीं करवाता। जिसे आप परमात्मा कहते हैं वो आपसे कोई कर्म नहीं करवाता, ना वो कर्म करवाता है और ना ही वह कर्मों का फल देता है। यह कर्म भी प्रकृति करवाती है और फल भी प्रकृति ही देती है। इसलिए इस भावना से मुक्त रहे कि भगवान ने, आप कर दोगे, आप कह दोगे कि भाई 10 बच्चे पैदा हो गए, 10 बच्चे पैदा हो गए तो प्रभु ने दे दिया। नहीं जी, प्रभु ने तो यहां पर सीधा कह दिया, क्या कह दिया? न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यह तो प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति के स्वभाव के वशीभूत सब कुछ होता है, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसको दोष लगाना बंद कर दो। जीवन में सुख दुख जो कुछ भी है अपने कर्मों से आता रहता है, कर्म के वशीभूत आता रहता है। और कर्म का जनक कौन है? कर्म को जन्म देने वाली प्रकृति है। प्रकृति अपनी विषमता से, समता नहीं, विषमता से कर्मों को जन्म देती है। अर्थात 3 गुणों में जब साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, विषमता आ जाती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो वहीं से कर्म शुरू होता है, वही कर्म का प्रारंभ है और वहीं से जीव का निर्माण होता है, कर्मों के कारण ही। वहीं से अविद्या जन्म होती है, अस्मिता, पंच क्लेश जन्म होते हैं। उन पंच क्लेशों के वशीभूत कर्म
और आगे बढ़ता है और फिर जीव को बार बार जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम लगा रहता है। तो हमें क्या करना है, इन गुणों को साम्य अवस्था में ले जाना है अपनी साधना से, ठीक ना, अपने प्रयास से। तो हम जितना, इसलिए वही सांख्य योगी है, वही ज्ञान योगी है, तब जाकर उस परम पुरुष स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसे महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कर्म फल का संयोग और कर्म का कारक भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। फिर कहते हैं 15वें श्लोक में, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। आ गया ना। इसलिए मैंने वो जो श्लोक था 10वां श्लोक, मैंने कहा था उसकी टीका थोड़ी सी गलत हो रही है। तो टीकाएं गलत हो सकती है, आदमी करा, लेकिन श्लोक तो शास्त्रों से है, महाभारत से दिया गया है, और गीता एक पंचम वेद के रूप में भी कहा जाता है इसे, तो वैदिक भी है ये सारी बातें। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करो, जो पुरुष सब कर्म, यहाँ पर गलत टीका, उस सेंटेंस की टीका गलत, अर्थ को गलत लिख दिया गया है, हो सकता है आज की मानवीय बुद्धि गलत लिख सकती, जो पुरुष सब कर्मों को। और दूसरा बात की मैंने एक और कहा कि टीकाएं जो हुई हैं वेदांतियों के द्वारा हुई हैं, तो वेदांतियों के द्वारा, क्योंकि वेदांती तो आत्मा परमात्मा के आगे वो इसी में सारी बातें करेगा, ठीक है, लेकिन सांख्य शास्त्र आत्मा परमात्मा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। ये मैं पहले भी अपने व्याख्यान में बोल चुका हूं, कई बार दोबारा बोल रहा हूं। तो गीता सांख्य प्रधान है, लेकिन टीका वेदांतियों ने की है, इसलिए बार बार आत्मा परमात्मा आ रहा है। और अगर आप कुछ और संस्थाएं हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी भी गीता मैंने पढ़ी, उसमें तो और ज्यादा मुझे विकृतियां मिली, इसलिए मैंने आपको व्याख्या के लिए इसी गीता प्रेस की गीता को चुना है। थोड़ा मुझे ये सबसे ज्यादा सटीक लगभग है, और इसमें भी थोड़ा और सटीक तो शंकराचार्य का जो भाष्य है, आदि गुरु शंकराचार्य का जो भाष्य है, वो थोड़ा और ठीक मिल जाएगा। लेकिन सांख्य आधारित गीता की चर्चा बहुत कम मिलती है, लेकिन सांख्य आधारित चर्चा होगी तो वो ज्यादा सटीक होगी। तो इसलिए यहाँ पर बार बार कई जगहों पर परमात्मा शब्द को या आत्मा शब्द को घुसाया हुआ है, जबकि श्लोकों में वो शब्द प्रयोग नहीं हुए हैं। चलिए, तो कई जगह तो वो ठीक लगते हैं, अर्थ के अनुकूल लगते हैं, लेकिन कई जगह वो अर्थ से हटके भी हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पंचम अध्याय के 10वें श्लोक में अर्थ से हटके हो रहा, इसलिए परमात्मा को अर्पण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है, तो आप परमेश्वर को अपने कर्म कैसे अर्पण करेंगे? तो वो श्लोक गलत, उसकी टीका गलत हो गई ना। फिर आप अर्पण कर ही नहीं सकते, वो ग्रहण नहीं करता, तो आप अर्पण क्यों करेंगे? ठीक, ग्रहण नहीं करता है, ना पाप कर्म को ना शुभ कर्म को, दोनों को ग्रहण नहीं करता। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, वो अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि सब देने वाला परमात्मा है। कुछ नहीं देता भैया, ना वो तुमसे कुछ लेता है और ना वो तुम्हें कुछ देता है, ना तुम्हारे पाप कर्मों को ग्रहण करता है और ना ही तुम्हारे पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। वो दोनों ग्रहण नहीं करता। ग्रहण कौन करती है? प्रकृति ही करती है, और प्रकृति ही देती है। फिर प्रकृति ही करती है और प्रकृति ही देती है। इसलिए तीसरे अध्याय में ही, वहीं पर ही जहां पर भगवान ने कह दिया एक श्लोक के अंदर, क्या कहा है कि प्रकृति ही कर्म करवान, कर्म योग नामक जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते है वशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणै। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। वहां मैंने आपको विस्तार से बता दिया सांख्य के फिलॉसफी के अनुसार कि प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब वो साम्य अवस्था में है तो शुद्ध प्रकृति है। जैसे ही वो विषम अवस्था में आते हैं तो कर्म शुरू हो जाता है। ठीक, तो
प्रकृति ही कर्मों को ग्रहण करती है, प्रकृति ही फल देती है, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ना तो भगवान को दोष लगाओ और ना ही भगवान से कुछ कहो। वो कुछ देने वाला नहीं आपको, ना आपसे कुछ लेने वाला, वो ऐसी अवस्था में है। ठीक है, कौन आपकी सहायता करेगा? प्रकृति करेगी। तो प्रकृति के साथ संबंध कैसे स्थापित करना है, वह योग है। प्रकृति पर विजय कैसे करना है, वह योग है। इसलिए भगवान कर्म नहीं करवाते। 10 बच्चे पैदा कर दोगे और बोल दोगे कि ऊपर वाले ने दे दिया। मुंह से बोलना बड़ा आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा गीता का दर्शन समझिए, गीता की फिलॉसफी समझिए, फिर समझ में आएगा। इसलिए ऐसा दोष भगवान पे ना लगाए। ना तो वो आपके शुभ कर्मों को, ना ही अशुभ कर्मों को, ना पुण्य को ना पाप को भगवान ग्रहण नहीं करते। परमात्मा ग्रहण, परमेश्वर जो है वो ग्रहण नहीं करता है। तो जब ग्रहण भी नहीं करता तो आप अर्पण भी नहीं कर सकते उसको। तो इस प्रकार से हमें समझना है, सबका जनित प्रकृति है, हम उस चेतना से बने हैं। हम उस परम, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो चेतना है, और वह परम चेतना ही पुरुष तत्व है। वही पुरुष तत्व है, वही स्वरूप की प्राप्ति है। जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जब उसका ज्ञान हो जाता है, तो साधक, एक योगी जान जाता है, सिद्ध हो जाता है वो, और वो जान जाता है कि प्रकृति के वशीभूत शरीर के सारी इंद्रियां अपना कर्म करती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म में लिपा है। मुझे इनसे कर्म में होते हुए भी मुझे लिप्त नहीं होना है, अर्थात दृष्टा नहीं बनना है। ऐसा उद्देश्य लेकर योगी चलते हैं, ऋषि मुनि चलते हैं। तो आइए आगे हम व्याख्यान को, अगले व्याख्यान में 16वें श्लोक से हम चिंतन करेंगे, क्योंकि अभी लंबा हो रहा है व्याख्यान। इसका भी ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद।